जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज साल 2025 में 5 अगस्त मंगलवार को यानी कि आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। तो सारे विष्णु भक्त पूरे प्रेम भाव से इस कथा को सुने, हुंकारे भरते हुए कथा को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें ताकि लक्ष्मीपति का आशीर्वाद आपको मिले और आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ आदमी मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक को जाता है। इस व्रत को करने से हमारा घर धन धान्य से भर जाता है। एकादशी का व्रत करने से हमारे घर में नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। व्रत के पुण्य प्रताप से ही राजा महिषजित महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भर सकती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो हमें एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो अब अपने सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों का ध्यान करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने और ज्यादा से ज्यादा इस व्रत कथा को शेयर करें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना है। सुनकर बड़ी ही तृप्ति हुई है, पर अब आप कृपया करके मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है, इस दिन व्रत करने की विधि क्या है और इस दिन व्रत करने से हमें कौन से फलों की प्राप्ति होती है। कृपया करके आज मुझे सब कुछ बताएं। तो मधुसूदन कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप शांति पूर्वक होकर इसकी कथा सुनिए, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिषजित नाम का राजा राज्य करता था। राजा के धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी बड़ी ही सुखी और संपन्न थी। अपने राजा से बड़ा प्यार करती थी, लेकिन राजा के पुत्र नहीं था, तो पुत्रहीन होने के कारण राजा को सारा धन वैभव सुख संपत्ति अच्छे नहीं लगते थे। उनका मानना था कि जिनके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय कराए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही मैंने कभी किसी दूसरे की धरोहर ली है। प्रजा को पुत्र के समान पाला है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी भी किसी से मैंने घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इसी प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। आप मुझे बताने की कृपा करें कि इसका कारण क्या है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा की बात सुनकर प्रजा और प्रतिनिधि बहुत ही दुखी हुए। काफी सोचने विचारने के बाद में सारे मिलकर वन में गए। वहां जाकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की वो तलाश कर रहे थे, तो इधर उधर घूमते रहे, देखते रहे। एक दिन उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो उसके अंदर एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता,
महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। तो सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हो? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म ही केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करना। मुझे निसंकोच बताओ कि आपका यहाँ आने का कारण क्या है। तो लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारी इस समस्या का जरूर निदान करेंगे, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हमारा राज्य महिष्मतिपुरी है। वहाँ हमारे धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं। कभी भी उन्होंने अधर्म का कार्य नहीं किया है, सबके साथ समान व्यवहार किया है। फिर भी उनके संतान नहीं है। पुत्रहीन होने के कारण वो बड़े ही दुखी रहते हैं। राजा ने बहुत से प्रयास किए हैं, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इस तरह बताते हुए उन लोगों ने कहा कि हे ऋषि, हम लोग उसकी प्रजा हैं। हम भी उनके दुख से बड़े दुखी हैं। हमारे सारे दुख वो दूर करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे राजा का दुख भी दूर हो और उनके भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आपके दर्शन करने मात्र से ही हमें यह पूरा विश्वास हो गया है कि आप हमारा यह संकट जरूर दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। तो यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि तुम्हारा ये जो राजा है, यह पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्या था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया, क्योंकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एकादशी का व्रत था। पर राजा जैसे ही जलाशय पर पहुंचे तो उस जलाशय पर एक गाय पानी पी रही थी। उस गाय ने उसी समय बच्चे को जन्म दिया था। तो तुम्हारे राजा अत्यधिक प्यास के कारण इंतजार नहीं कर सके और उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसीलिए तुम्हारे राजा को यह दुख सहन करना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा तो बना, लेकिन प्यासी गऊ को जल पीने से हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख झेल रहा है। तो ऋषि की बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में सारे पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है। अतः जिस प्रकार से हमारे राजा का पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। तो लोमेश मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सारे लोग इस एकादशी का व्रत करो और एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत कथा सुनो और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करो। सारी रात जागरण में बितानी है। ऐसा करने से राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो लोमेश ऋषि के वचन सुनकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए। प्रजा और मंत्री सारे नगर को लौट आए। वहां आकर सावन शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सभी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। व्रत रखने के बाद द्वादशी को इस व्रत का पुण्य फल राजा को दे दिया। तो पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने पूरे होने पर बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तो राजा और रानी पुत्र रत्न को पाकर बहुत ही खुश हुए। जिस तरह राजा ने अपनी प्रजा का ख्याल रखा, ठीक उसी तरह प्रजा ने भी अपने राजा के दुख को दूर किया। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः जो भी संतान सुख से वंचित है और संतान की इच्छा रखता है, उसे इस एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक में संतान सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अगली कहानी सुनते हैं लक्ष्मी माता की। एक बार की बात है,
कि भगवान शंकर के अंश महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर घूम रहे थे। तो वो घूमते घूमते एक बहुत ही सुंदर वन में चले गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य फूलों की बनी थी। उस दिव्य गंध से सारा वन प्रांत सुगंध से भरा हुआ था। तो उस माला को देखकर दुर्वासा ऋषि के मन में उस माला को लेने का विचार आया। तो वो उस सुंदरी के पास गए और कहने लगे कि देवी, ये आपके पास जो मनोहर माला है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो उस विद्याधरी सुंदरी ने बड़े आदर से दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और वह माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। माला लेकर उस विद्याधर सुंदरी के व्यवहार से दुर्वासा ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। काफी देर तक उस माला को देखते रहे। फिर उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। तो उसी समय दुर्वासा ऋषि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता और भी थे। तो देवराज इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि क्यों ना यह दिव्य माला देवराज इंद्र को दे दूं। तो यह सोचकर दुर्वासा ऋषि ने अपने मस्तक पर से माला को उतारकर हाथ में ले लिया। उस माला की खुशबू चारों तरफ फैली थी। उसके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे। जैसे ही देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के समीप आए तो दुर्वासा ऋषि तो बहुत ही खुश थे और खुशी के मारे बिना सोचे समझे वह माला देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। तो देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। उस माला की खुशबू बहुत ही तीव्र थी, जिसके कारण ऐरावत हाथी ने सूंड से उस माला को उतारा और सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। तो इस तरह माला का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गई और सोचने लगे कि पता नहीं वह विद्याधर सुंदरी माला किसके लिए लेके जा रही थी और मेरे मांगने पर उसने पूर्ण श्रद्धा भाव से मुझे दे दी, बिना यह पूछे कि आप क्या करने वाले हैं। और इस देवराज इंद्र को देखो, जिसे मैं सबसे प्रिय मानकर कितने प्रेम से इस माला को दिया, तो उन्होंने तो इसकी तरफ देखा भी नहीं और हाथी के मस्तक पर फेंक दी और हाथी ने इसे पृथ्वी पर फेंक दिया। इससे अच्छा तो मैं उस विद्याधर सुंदरी से लेकर ही नहीं आता। इतनी दिव्य माला किस काम आई। तो इस तरह सोचते हुए क्रोधपूर्वक इंद्र से कहने लगे कि अरे ओ इंद्र, तुझे ऐश्वर्य का घमंड है ना? धन के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो रहा है। तुझ पर तो जड़ता छा रही है। तुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी के प्रेम भाव और श्रद्धा से ऊपर आज तेरा घमंड हो गया है। आज तूने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया। हाथी पर फेंकने से पहले एक बार माथे से तो लगा लेता, देख तो लेता कि वह माला कोई साधारण माला नहीं है। तूने इस माला को फेंककर अच्छा नहीं किया है। वह माला नहीं थी, वह तो श्री लक्ष्मी जी की धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया। इसीलिए मेरा श्राप है कि तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों से लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द अदृश्य हो जाएगी और तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तो यह श्राप सुनते ही देवराज इंद्र तो घबरा गए और उसी समय ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में आकर गिर गए और बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से लाख चेष्टाएं की, लेकिन दुर्वासा ऋषि तो टस से मस नहीं हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के चले जाने के बाद दुखी होकर देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार हुए और अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सतव रहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में उत्साह नहीं था। युद्ध करते करते सबने हार मान ली
और दानवों ने सारे देवताओं को उनकी जगह से निकाल दिया। दानवों के निकाले जाने पर वे तो स्वर्गहीन होकर पृथ्वी पर बड़े ही दुखी मन से विचरण करने लगे। एक दिन सारे देवताओं ने मिलकर विचार किया कि क्यों ना हम पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, शायद वो हमें हमारी समस्या का कोई समाधान बताए। तो इस तरह सोचकर सारे देवता देवराज इंद्र सहित पितामह की शरण में गए। वहां जाकर उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। तो पितामह ने बड़े ध्यान से सुना और फिर उनसे कहा कि तुम भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ, वही तुम्हें इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसा कहकर पितामह स्वयं देवताओं को लेकर क्षीर सागर के उत्तम तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से विष्णु जी का स्तवन किया। तो भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। उसके बाद भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मंथने की सलाह दी और कहा कि क्षीर सागर को मंथने से अमृत प्रकट होगा, उसके पान करने से तुम सारे लोग अजर अमर हो जाओगे, फिर दानव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह कार्य बहुत ही दुष्कर है, अतः तुम्हें दैत्यों के साथ मित्रता करनी होगी। इस काम में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। तो यह सुनकर सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा पाकर देवताओं ने दानवों के पास जाकर मित्रता का हाथ बढ़ाया और उन्हें अपना साथी बना लिया। और फिर दैत्यों से संधि हो जाने के बाद अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए, उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मथाने और वासुकी नागराज को रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को कर दिया और मुख की ओर दैत्यों को लगा दिया और फिर मंथन का काम शुरू हो गया। मंथन करते समय दैत्यों को वासुकी के मुख की ओर लगाया हुआ था, तो वासुकी के मुख से जो जहरीली अग्नि निकल रही थी उसे झुलसकर सारे दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति और बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कच्छप का रूप धारण करके क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे और वे ही एक ही रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता कर रहे थे। एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार कर रहे थे और देवताओं की शक्ति भी बढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से कामधेनु, वारुणी देवी, कल्प वृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिसे महादेव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। समुद्र मंथन के दौरान ही हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान भोले शंकर ने अपने गले में धारण किया था। उसके बाद अमृत का कलश हाथ में लिए हुए धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। यह देखकर देवताओं और दानवों में बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर सागर से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन करके दिव्य वस्त्र आभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते ही देखते अपने सनातन स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में चली गई। तो इस तरह भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए।
लेकिन दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। फिर उन्होंने क्रोधवश धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। लेकिन उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उन्हें अपनी माया के द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। उसके बाद इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की। तो यह देखकर श्री लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को मनोवांछित फल प्रदान किया। तो इस तरह देवराज इंद्र को अपनी खोई हुई श्री लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो गई और फिर दैत्यों को युद्ध में हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सिंचा करती थी। तो वहां पर एक बुढ़िया भी रोजाना तुलसी में जल सींचने आया करती थी। जब सारी महिलाएं जल सींचकर घर चली जाती तो बुढ़िया तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरलो सिंचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। बेटा दे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, 11 के दिन मोत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तो तुलसी माता को यूं सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती ही क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी कि यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं मुझे जल सींचने आती है। जब सारी चली जाती है तो एक बुढ़िया मुझसे कहती है कि तुलसी माता, मैं बिरलो सिंचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। पीताम्बर की धोती दे, बेटे पोतांगो ठाट दे, मीठो मीठो भात दे, 11 दिन मोत दे, कृष्ण जी गो कांदो दे और चंदन गो काट दे। यह सुनकर मैं तो सूखती ही जा रही हूँ कि मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा उसे कहाँ से दूंगी? तो तुलसी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब वो मरेगी तो मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना और तुम हरी भरी हो जाओ। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे। तो वह बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी किसी से टस से मस नहीं हो रही थी। तो सारे कहने लगे कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, ना कोई पाप किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? इतने में वहां पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। वो कहने लगे कि अरे भाई, ये भीड़ कैसी है? तो सारे गांव वाले कहने लगे कि क्या बताएं, यहाँ पर एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठाई जा रही। आज तो वो बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहने लगे कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये अपने आप हल्की हो जाएगी। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि मरे हुए के कान में भी कभी कुछ कहा जाता है? ये तो मर गई है, तुम्हारी बात कैसे सुनेगी? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, इसे भी अपने मन की निकाल लो, क्या पता इसकी बात सच हो। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गांव वालों की आज्ञा पाकर बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात और कृष्ण जी का कंधा ले। तो भगवान की यह बात सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई और भगवान अकेले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए। तो यह देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसी सभी की करना, सभी को सुख सौभाग्य देना और अंत काल में जिस तरह उसे कांधा दिया, हमें भी देना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में 2 औरतें रहा करती थी। एक का नाम था गंगा
और दूसरी का नाम था माया। गंगा और माया दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और माया रोज इसी तरह सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो वो दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वो अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती और यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती और फिर नाव में बैठकर यमुना पार अपने गांव चली जाती। वो दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी, फिर भी दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही ये जानती कि भक्ति क्या होती है। वो तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई, तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी कि बहन, आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है। काफ़ी दिनों से ये पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी हमारी सब्जी बिकी है। तो गंगा कहने लगी कि माया, अब तुम बताओ, अब अपने क्या करेंगे? इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगी? तो माया कहने लगी कि बहन देखो, सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी कि बहन, कथा क्या होती है? तो माया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं, तो चलो आज हम भी चलकर सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। तो गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई और वहां जाकर भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिलता है, पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है कि इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है। सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वो नदी किनारे जाकर एक दूसरे से कहने लगी कि बहन माया, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है कि बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जीवन बेकार ही चला जाएगा। तो माया कहने लगी कि बहन तुम बता, कभी तूने श्री कृष्ण भगवान को देखा है? तो गंगा कहने लगी कि अरे बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? तो दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछने लगती है कि भगवान ना जाने कहाँ मिलेंगे और हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वो दोनों इस तरह से चर्चा कर रही थी कि इतने में वहां से एक संत गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोली कि बहन, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी कि बहन माया, भगवान मिल गए हैं। ये देखो, भगवान तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली कि अरे बहन माया, तू रो क्यों रही है? अब तो हमें भगवान मिल गए हैं। तो वो कहती है कि हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का एक पाँव तो टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो तो स्नान कर रहे हैं।
आप थोड़ी देर के लिए पाँव सही कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पाँव सीधा नहीं किया तो गंगा कहने लगी कि भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इतने समय में डिब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पाँव मैं सीधा करूँगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के मालिश करने लगी। तो भगवान ने उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो उनकी श्रद्धा भक्ति पर रिझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ और पांव सीधे कर लिए। तो यह देखकर माया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि देख माया, भगवान ने अपने मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। फिर कहने लगी कि हाथ पांव तो सीधे कर लिए हैं, पर मुझे लगता है कि भगवान को बहुत ही जोरों की भूख लगी है, क्योंकि इस बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया भी है या नहीं। चलो हम अपना खाना इन्हें खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहाँ पर साधु बाबा स्नान करके आ गई। साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहाँ से भागने लगी और भागते भागते कुछ दूर जाकर रुक गई और कहने लगी कि अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया और डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो। तुमने तो डरा धमका कर एक डिब्बे में बंद कर दिया तो वो डिब्बे में बैठे तो पाँव टेढ़ा करके बैठ गए और उनका पाँव तो टेढ़ा ही रह गया। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो, हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे थे। तो यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वो दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुकी। उन्हें डर था कि बाबा हमें पकड़कर कहीं मारे ना, तो वो बाबा की बात बिना सुने ही वहाँ से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद में फिर से वो मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। इसीलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। तो कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगी। तो माया कहने लगी कि बहन गंगा, तुमने सुना कि गुरुजी ने क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भव सागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगी कि हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा रोजाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वो तो खर्च हो जाता है। पर अब से हम भी राधे श्याम जपेंगी और बिना पैसा खर्च किए ही यमुना पार कर जाएंगी। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी की ओर चलने लगी। वहां पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती रही और पानी के ऊपर चलती रही। तो इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर ही पार कर लिया। तो इस तरह देखकर दोनों बहुत ही खुश हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा कि बहन माया, हमने गुरुजी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर ही हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए हैं। तो क्यों ना बहन, हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन करवाएं। तो माया कहने लगी कि ठीक है, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरुजी को लाने के लिए मंदिर में चली गई। वहाँ जाकर बोली कि गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो।
हम आपको भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई तो गुरुजी ने देखा कि वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। तो वो सोचने लगी कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है और यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा कि बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रही है। तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आपने ही तो हमसे सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। तो गंगा सोचने लगी कि जिस तरह हम राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरुजी भी राधे श्याम का जाप करके यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने तो राधे श्याम बोला और यमुना में चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी तो जमुना के किनारे खड़े थे। तो देखकर वो कहने लगी कि गुरुजी, आप किनारे पर क्यों खड़े हो? तो गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वो चल रही है शायद वहाँ पानी कम हो, इसीलिए वो पानी में से जा रही है। मैं भी इसी तरफ से चला जाता हूँ। तो जैसे ही गुरुजी ने आगे पानी में पाँव बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे। तो गुरुजी कहने लगे कि यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह तो कोई आम महिला नहीं है, मुझे तो ये कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़कर ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं कि अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों लेके जा रही हो? तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे कि हे भगवान, ये तो मुझे लगता है कि यमुना के बीच में ले जाकर मुझे मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और फिर कहने लगी कि गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी तो डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली कि गुरुजी, क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? तो गुरुजी कहने लगे कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हो कौन, चुड़ैल हो या भूतनी हो? तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी कि गुरुजी, ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ और ना ही मैं कोई भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया था? तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कथा में हमें बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो हमने सोचा कि राधे श्याम जपने से भव सागर से पार हो जाते हैं तो यमुना जी से भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं होती। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी तो हैरान रह गए और गंगा से कहने लगे कि हे बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को लाइक करके विष्णु भक्तों में शेयर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।